जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं कि शराब क्या है और शराब किस तरह से जो है निर्माण किया जाता है। देखिए, आप लोग को जो मित्र होंगे या आप कभी शराब को जब सेवन करते होंगे, मतलब कि जो उसका सेवन करने जो व्यक्ति हैं, शराब का नाम सुनते ही या जब सुन लेंगे कि आज पार्टी में हम लोग का थोड़ा मदिरा पान भी चलेगा, तो एक प्रकार का अंदर से मन में उत्तेजना पैदा हो जाती है और उसका उत्तेजना एक अलग टाइप का फीलिंग दिलाता है कि अरे चलो कम से कम आज हम लोग का जो है एक बेहतरीन पार्टी मिलेगा। पार्टी का मतलब शराब। अगर देहात में अगर पार्टी होकर अगर मैं शराब ना रहे तो आप पार्टी बेकार भी है। तो आप देख लीजिए पार्टी का जो सेवन उसमें जो शराब का जो सेवन होता है, अब वो किस तरह से शराब बनता है अब हम लोग समझते हैं। देखिए, शराब को जो है शराब को बनाने के लिए अनेक प्रकार के फल और अनाज या जो है सब्जी के जो छिलके जो प्राप्त होते हैं उनसे यह तैयार किया जाता है। देखिए, शराब को रासायनिक नाम में देखा जाए, मैंने केमिकल उसका नाम देखा जाए तो इसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल। याद रखिए, शराब को क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। और जो इस तरह से बोलचाल भाषा में इसे बार बार हम लोग क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। लेकिन इसका केमिकल नेम देखा जाए तो आपका क्या होता है? एथिल एल्कोहल। कहीं कहीं इसे एथेनॉल भी लिखता है या एक एथिल एल्कोहल लिखता है। देखिए, इसका फार्मूला जो होता है C2H5OH होता है। याद रखिए, किसी भी यदि समूह में यदि OH लगा हो तो याद रखिए वह एल्कोहल को बे करता है कि भैया हम OH है, हम मतलब कि आप समझ लीजिए कि एल्कोहल है। अब ये किस तरह बनता है? देखिए, आप किसी भी शराब को यदि बना रहे हैं तो उसके बनाने के दो तरीका होंगे। याद रखिए, कितने तरीका होते हैं? दो तरीका। देखिए, जो हमारे अगल बगल के जो पीने वाले जो व्यक्ति, हम तो भाई जो हमारे संपर्क में रहते हैं हमारे क्षेत्र में, दो चार मतलब ऐसे भी व्यक्ति हैं, मतलब बहुत दिन से ज़्यादा दिन से पी रहे हैं भाई, क्या बताएं उनको। जो हमारे मित्र भी, दो चार मित्र भी लोग होते हैं, थोड़ा एल्कोहल ले लेते हैं। अब देखिए, जब एल्कोहल जब पीते हैं तो हमारे क्षेत्र में बोलो कुछ वैसा लोग बने सीधे कहने कि भाई और कुछ नहीं तो हमारा ऊँचा ही खाम्भा, अब हम हेत रहे हाथ इशारा करके खाम्बा चाहिए। अब बताइए उनको खाम्बा दीजिए। अब कुछ भी मतलब पार्टी रखेंगे, ब्याह शादी फंक्शन पड़ेगा आपके घर में, देखिएगा तिलों को लोग तो वो में है चाहिए खाम्बा, मतलब एथिल एल्कोहल। अब बताइए, अब पीने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, अब बेचारा जो पिए वाला एकदम देहात में बड़ा शरीर एकदम बेचारा एकदम पी के एकदम ढठा गिल बने आदमी। बताइए, शरीर एकदम बेचारा एकदम धीरे धीरे नर्वस हो रही है, लेकिन वो लोग को पीने का आदत ही नहीं छोड़ रहा है। अब वो सोचते हैं कि हमको पीना है। अब देखो, अब देहात में अजीब टाइप का आदमी हो हमारे क्षेत्र में, अजीब टाइप के बोलते हैं पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, मतलब जब तक लोग पीना तब तक लोग जीना। बताइए, अब किस तरह से बनता है? देखिए, उसको बनाने का दो विधियाँ हैं। सबसे पहला जो विधि है याद रखिए वह है किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फर्मेंटेशन बोलते हैं। याद रखिए, इसे इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं, यानी किण्वन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? किण्वन। अब शराब को बनाने के लिए सबसे पहले हमको किण्वित उसको फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। देखिए, जब शराब बनाते हैं तो शराब जो है हम लोग को प्राप्त होता है C2H5OH, जिसे एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल। लेकिन जो बनाने वाले जो शराबी जो व्यक्ति तो जो बना रहे हैं, कभी कल जो कंपनी तैयार करती है, जो गांव देहात में देखे होंगे चुपे चोरी को बनाता रहता है बेचारा, गलती से जब वो शराब बना रहता है तो वह एथिल एल्कोहल ना बन करके मेथिल एल्कोहल यानी मेथनॉल बन जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3OH। देखिए, यह एक प्रकार का सरल एल्कोहल है। याद रखिए, यह क्या आपका सरल एल्कोहल, मतलब कि ये ज़्यादा जो है नशीला नहीं होता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है। नशीला कम लेकिन खतरनाक ज़्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति को आप पिला देंगे तो बेचारे निपट जाइए, जैसे निकल जाएंगे चाचा गोइले। बताइए, बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो बनाते हैं बेचारे एथेनॉल, लेकिन कुछ गलती के चलते कुछ, अब हम लोग तो बनाना है केवल तैयार करना है किस तरह से क्या करना है, लेकिन जो उसमें जो कार्बन है वो जुड़ करके किस तरह से श्रृंखला तैयार कर रहा है। अब पता चला कि इसमें बताइए कार्बन की संख्या 2 है और इसमें कार्बन की संख्या मात्र 1 है। अब बताइए, तो इसमें क्या बन गया? मेथनॉल। तो बताइए, यदि किसी, आप सुने होंगे कि किसी गांव में चिलाना जगह पर एक गांव के जो है 10 व्यक्तियों को जहरीले शराब पीने से हो गई मौत। ले बताइए, बेचारा वो शराब बना वाला जो व्यक्ति है वो बना रहता एथेनॉल, और गलती से रिएक्शन के चैन रिएक्शन के समय बन गया क्या? मेथनॉल। तो याद रखिए, मेथनॉल जो एक प्रकार का जहरीला शराब है जिसके सेवन से व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो जाता है। बताइए, एक प्रकार का सरल एल्कोहल है, मतलब इसे अगर कोई पीता है तो ज़्यादा नशा नहीं करेगा, ये दुनिया से उड़ा देगा, डिलीट कर चलो यमराज बुला रहे हैं, तुरंत बेचारा लेकर चला जाता है। तो याद रखिए, ये आपका क्या है? एक प्रकार का तो मेथनॉल जो है जहरीला शराब है, और ये बनाते समय एथेनॉल के स्थान पर मेथनॉल बन जाता है, जिसे पी करके व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। सीधे चलिए, तो याद रखिए आपका क्या है? जहरीला शराब है, इसे बोलेंगे जहरीला शराब। ये आपका क्या है? जहरीला शराब है। देखिए, बनाने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पूरा अंगूर या किसी प्रकार का फल को, जौ को, अनाज को, जो अनाज होते हैं वो सब एक डिब्बा में बढ़िया से पैक करके एक जगह किसी जगह पैक करके एकदम
ले ले आप, या पैक करके उसमें क्या करते हैं कि उसमें ईस्ट मिलाते हैं। याद रखिए सबसे पहले किण्वन, किण्वन का मतलब सड़ाना गड़ाना, उसमें मतलब कीड़ा उड़ा पड़ा दे, किण्वन मतलब समझ ले उसमें कीड़ा पड़ जाए तो फर्मेंटेशन करना है। तो फर्मेंटेशन में क्या करेंगे कि फर्मेंटेशन में सबसे पहले एक डिब्बा में पूरा जो है एक जगह पूरे अच्छे तरह से अनाज फल फूल आदि सब्जी जिसका जैसा बनाना है वो अनाज में गेहूं भी हो सकता है या जौ भी हो सकता है या माका भी हो सकता है या फल हो सकते हैं सब्जी उब्जी, ऐसे मतलब पूरा मिला करके एक जगह उसमें ईस्ट मिला देते हैं। क्या मिला देंगे? ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं, याद रखिए। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। और पूरा ईस्ट को जैसे इसमें मिला देते हैं तो बेचारा पूरा ईस्ट जाके एकदम पूरा उसमें पूरा चारों तरफ लेवरा जाता है, बोलता है कि हम आ गए हैं। अब पूरा डिब्बा में पैक कर दिए हैं, डिब्बा पक करके आप छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा पानी उनी मिला करके ईस्ट को मिला करके रात भर छोड़ दीजिए। सुबह में जैसे ही उठेंगे और उसको देखेंगे तो एकदम पूरे बजबजा के एकदम बुलबुला फेंकता होगा, एकदम मतलब सड़ा देता है उसको। पूरे जो हम लोग अनाज को जो डिब्बा में खमीर उमीर सब मिलाकर डाले हैं उसको क्या करता है? एकदम गला देता है, एकदम सड़ा उड़ा के एकदम ठीक ठाक कर देता है। बताइए अब ध्यान सुनिए, ये ईस्ट क्या करता है यानी खमीर, जो हमारे अनाज में सुक्रोज या फ्रक्टोज यानी जो फल होते हैं या अनाज में जो सुक्रोज होता है उसको ये खमीर क्या करता है? उसको तुरंत पकड़ के खा लेता है। अब उसके बदले क्या कर देता है? एथेनॉल यही देता है, ये वाला एथिल एल्कोहल, तुरंत एथिल एल्कोहल देता है। कहते हैं कि भैया एक काम कीजिए, हम आप लोग को खा जा रहे हैं और उसके बदले आप लोग को हम देते हैं एथिल एल्कोहल। तो जितने हमारे अनाज हैं उसमें जो सुक्रोज पाया जाता है और जितने फल यानी फ्रक्टोज है उसको क्या करता है? खा करके वो क्या देता है? तो याद रखिए एथेनॉल देता है। उसको खा करके उसके बदले क्या देता है? एथेनॉल। क्या देता है? एथेनॉल, या समझिए उसे को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। देखिए यदि हम एथेनॉल बोलेंगे तो आप समझ लेंगे एथिल एल्कोहल ही है, यानी एथेनॉल को भी एथिल एल्कोहल बताइए या एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल ही कहते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं बेचारा खमीर जो है पूरे अनाज को सड़ा गला करके अब फ्रक्टोज को सुक्रोज को किस में बदलता है? तो एथेनॉल में, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। अब देखिएगा जब उसमें पूरा खमीर में डाल के एकदम सड़ा देंगे तो उसमें से CO2 गैस बाहर निकलते हैं, जिसमें बुदबुदा तार के तब के बूंद बूंद करके उसमें बुलबुला करके निकलता रहता है। तो उसमें क्या रहता है? CO2। अब देखिएगा आप जब पेप्सी कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे तो उसमें जो आप उसका जब सील तोड़ते होंगे तो आराम से जो है बाहर निकलता है CO2। तो जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें कौन सी गैस बहाते हैं? तो CO2 गैस बाहर आती है, याद रखिए, वो बुलबुला बनकर बाहर निकलता है। उसी तरह से जैसे ही खमीर मिलाते हैं तो ये शर्करा को खा करके पचा उचा करके एकदम एथेनॉल और CO2 में बदल देता है। याद रखिए एथेनॉल और CO2 में। देखिए अगर नॉर्मल यदि बनाना है, नॉर्मल में एकदम नॉर्मल में, तो देखिए नॉर्मल जो हम लोग का जो एल्कोहल बनता है नॉर्मल एल्कोहल, तो इसमें क्या होगा? दो टाइप का हो सकता है। मान लीजिए एक वाइन बनाना हो शराब नॉर्मल में और एक बियर। तो देखिए जो शराब यानी जो वाइन है, जो पीने वाले जो शराब होते हैं वो अंगूर के जूस से बनाया जाता है। अंगूर को भी उसी तरह से पूरे डिब्बा में डाल करके खमीर मिला करके सड़ा गला दीजिए और जो फ्रक्टोज पाया जाएगा उसको बदल देगा एथेनॉल में और किस में बदल देगा? CO2 में। तो ये क्या करते हैं कि जो वाइन होते हैं तो वाइन में याद रखिए एल्कोहल की जो मात्रा होती है लगभग 11% होती है। किसी किसी वाइन में जो है 13 से 14% भी हो सकता है। तो ऐसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो वाइन में अंगूर के जो रस से जो बनाया जाता है वो लगभग 11% एल्कोहल होता है। अब उसके बाद देखिए बियर समझते हैं। बियर क्या है? देखिए यदि अंगूर से बनाया जाए तो याद रखिए वह वाइन यानी शराब होगा, और जो जौ या अन्य अनाज से बनाया जाए वो क्या कहता है? बियर होता है। क्या होता है? बियर होता है। याद रखिए बियर में सबसे कम मात्रा में एल्कोहल की मात्रा होती है, और याद रखिए इसमें जो एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 4 से 6% होता है। मतलब ये कम नशीला होता है और ये मतलब कि ज़्यादा जो है कड़वा भी नहीं लगता है। तो याद रखिए बियर जो होता है 4 से 6% उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। अब देखिए एकदम अब हमको भाई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कहते हैं कि बियर से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम गर्दन जलाते जाए, एकदम पूरा ही जला देने चाहिए तब हमारा का अच्छा लगना चाहिए। तो देखिए गर्दन जलाने वाला भी शराब है। वो सबसे ज़्यादा क्या है कि यदि हम चाहते हैं कि थोड़ा दुनिया रंगीन बने, थोड़ा एकदम शरीर बैलेंस ना बने, एकदम हिलत डोलत चले, चाचा दे हिलतिया ऐसा बनाकर चले, तो देखिए उसके लिए तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शराब को तो किण्वन कर दिए हैं। अब इस किण्वन के शराब को उठाइए, इसको जो अभी प्राप्त हुआ है इस किण्वित पदार्थ को याद रखिए, किण्वित पदार्थ मतलब तरल पदार्थ। अब ये जो किण्वित जो शराब बना हुआ है अब इसको उठाएंगे, ये जो शराब बना है इसको उठा करके अब फिर क्या करेंगे कि इसे डिस्टिलेशन करेंगे। देखिए डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन, आसवन का मतलब होता है गर्म करके भाप में बदलना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन करना। अब जो हम लोग का जो किण्वित करके जो ये शराब बनाए थे अब उस शराब को क्या करेंगे कि भाप देंगे। देखिए ये आसवन में क्या होता है कि जो शराब होते हैं, शराब जो होते हैं, शराब
पानी की अपेक्षा जल्दी से भाप में बन जाता है। अब एक जगह शराब को गर्म कीजिए और एक जगह पानी को गर्म करिए, तो देखिएगा शराब जल्दी से वाष्पित हो जाएगा और पानी थोड़ा समय लेगा। तो शराब और पानी के जो अपेक्षा क्या होता है कि शराब अधिक जल्दी ही भाप बन जाता है। तो इसी को क्या करते हैं कि जो ये शराब जो बना है उसको किण्वित वाला द्रव को लेकर के, यानी शराब को लेकर के अब उसको आसवन किया जाता है, मतलब गर्म करके भाप में बदलना होता है। अब किण्वित शराब को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाएगा और फिर भाप को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। अब देखिएगा चावल कभी अब घर में भात तो बनत हुई तो देखिएगा मम्मी जब बर्तन तन में ढक कर रख देती है ऊपर से एकदम पूरा बर्तन में एकदम चावल बनल बा, और जैसे ही चावल वाला बर्तन में भात वाला हटाएंगे तो बेचारा पानी उस पर लगा रहता है, तो उसमें भाप निकलता रहता है। और जिस बर्तन में हम लोग चावल को बनाकर ढके हैं और जैसे ही बर्तन हटाते हैं तो देखिए उसमें से पानी गिर जाता है। तो पानी उसमें थोड़ी रखा गया था, वो क्या होता है कि जो भाप होता है वो बेचारा ऊपर उड़ते हैं और जाकर तल पर सट करके ठंडा होने लगते हैं और वही ठंडा होकर पानी बन जाता है। तो उसी तरह से जब भाप को हम लोग ठंडा करेंगे तो वो पानी में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, पानी में। अब ये आपका मेन शराब हो गया। अब इसमें आइए देखते हैं, इसमें जो है शराब जो है जब अगर कोई व्यक्ति पीता है तो एकदम पूरा देह, एकदम पूरा तंत्रिका तंत्र, याद रखिए न्यूरो जो सिस्टम है, न्यूरॉन हम लोग का तंत्रिका तंत्र पूरा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। बताइए, पूरा बुरी तरह से, एकदम पूरा देह हिलत चलित। हम पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अभी बेचारा अभी पियलो नहीं तब वो हिलत चलत रहा। अब बताइए, बोलते कि चाचा पी ले बड़ा कहा था ना, हम पियले कहाँ हैं? अब मुँह जो है पूरा एकदम सुगंध आ रहा है देवता से, पी कर एकदम घूम रहे हैं। तो याद रखिए जो आसवन जो डिस्टिलेशन से जो शराब बना है इसमें एल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए इसमें एल्कोहल की मात्रा कम है, जो किण्वित जो शराब होते हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है, लेकिन जो आसवन विधि से जो शराब बनाया गया है उसमें अधिक मात्रा में नशीला पदार्थ होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में एल्कोहल होता है। और जो व्यक्ति जितना एल्कोहल परसेंट बढ़ाएगा वो सबसे ज़्यादा हम लोग के जो है नशा करता है। अब क्या करेगा कि भाप को ठंडा जैसे कर देते हैं तो वो बन जाता है लिक्विड में। अब उसी में क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा में ये नशा करता है, सबसे ज़्यादा जो है ये प्रभावित करता है पूरे हमारे न्यूरॉन यानी तंत्रिका ब्रेन को तब प्रभावित करता है। इसमें क्या देखिए, याद रखिए कुछ मैंने शराब का नाम रखिए जिसमें रम देखिए जब पियेंगे तो ये थोड़ा कठोर होता है, मतलब गर्दन एकदम जला चले, एकदम खखोर होता है अंदर तक। अरे बाप रे, गर्दन जला रहा है, कोई अजीब टाइप एकदम पी का मुँह देखने की बनाने वाला आदमी, अरे बाप रे बाप। तो देखिए रम जो है इसमें अधिक मात्रा में याद रखिए एल्कोहल की मात्रा होती है। विस्की, वोडका, तो देखिए ये जो जितने शराब है ये सबसे अधिक मात्रा में एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है और इनमें लगभग 50 से 60%, याद रखिए 50 से 60% एल्कोहल की मात्रा होती है। अब बताइए इसमें जो है 11 से, इसमें वाइन में 11% था, इसमें 4 से 6% था। अब बताइए अकेले 50 से 60%, बताइए शुद्ध एल्कोहल का आधा ये है पूरा। बताइए अगर किसी को पिला दे, हमने आदमी पी ले तो हम हवे मुड़ी आ जाए। बताइए इतना जो है खतरनाक है। अब देखिए हम भाई सबसे यही निवेदन करेंगे कि कम से कम अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, अपने फैमिली को ध्यान में रखते हुए कम से कम शराब का सेवन कीजिए। अब देखिए आज WHO के अनुसार जो है, WHO के अनुसार क्या है कि पूरे विश्व में देखा गया कि शराब से लगभग 30 लाख जो है हर एक साल मृत्यु हो रही पूरे विश्व भर में, 30 लाख। और पूरा प्रत्येक साल भारत में देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख मौतें जो है शराब से हो जाती है। केवल याद रखिए वो प्रत्यक्ष विधि से, मतलब पी करके। अब अप्रत्यक्ष छोड़ दीजिए, इनडायरेक्टली, जैसे मान लीजिए कोई शराब पी लिए गाड़ी चला रहे, बेचारा जाकर कहीं एक्सीडेंट हो गए, या कोई रोड पर जो है ड्राइवर गाड़ी चला रहे पी करके ना जाने कितने व्यक्तियों को जो है कुचल कर मार दे रहा है, या कोई रास्ता पर चला रहा है गाड़ी उसी तरह से जो है एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए शराब जो है, शराब से भारत में लगभग हर एक साल जो है 1.5 लाख जो है मृत्यु होती है प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से तो मालूम नहीं कि कितनी मृत्यु हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि भाई ये जो शराब जो होती है ये शराब 2 तरीके से बनाया जाता है, एक जो है आपका आसवन और दूसरा क्या है किण्वन विधि से। तो किण्वन विधि में परसेंट एल्कोहल की मात्रा थोड़ा कम होती है और आपका जो है आसवन विधि में एल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलो अगले ऑप्शन में बोलेंगे। जय हिंद।